गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंटीजर्स का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि कल आपने पढ़ा था इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने, और मैंने आपको बताया था क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। फिर मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, मैं आपको बताऊंगा। जब हम किसी संख्या को जीरो के साथ जोड़ते हैं तो वो सेम एज इट इज़ आती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर वी गेट सेम होल नंबर। -8 + 0 = -8, 0 प्लस ब्रैकेट ओपन -37 = -7। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस तरह मैंने आपको समझाया। अब मैं एग्जाम्पल इसका बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3। क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताना चाहूँगा। -1 हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस -2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वी गेट -3। मतलब कहने के तात्पर्य हमें ऐसे इंटीजर्स चूज़ करने हैं जो जिनका सम करने पर हमें आंसर प्राप्त हो। मानने कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3, तो -1 प्लस -2, तो वी गेट -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose डिफरेंस इज -5। तो इसका हमने क्या करेंगे, -9 हमने चूज़ किया। लेट द टू इंटीजर्स बी -9, -4। तो -9 माइनस -4 = -5। डिफरेंस इज -2। प्रश्न पूछा गया है आपसे, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose डिफरेंस इज 2। तो -7 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस बाहर लगाएंगे, फिर -9 लिखेंगे, तो वी गेट 2। ये देखिए, अब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। तो लेटेस्ट इंटीजर इसमें क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। लेट द पेयर ऑफ इंटीजर्स बी, b -4, -3। अब हम कैलकुलेट करेंगे, -4 ब्रैकेट में लिख के प्लस दिखाएंगे बाहर, -3 = -7। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफरेंस इज -10। राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स whose डिफरेंस इज -10। लेट द पेयर ऑफ इंटीजर्स b -11, -1 -11, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट। -11 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस, क्योंकि डिफरेंस में उसने कहा क्वेश्चन में डिफरेंस माइनस, तो -1। नाउ वी कैलकुलेट इट, -11 -1 वी गेट -10। देखिए इसका सोल्यूशन ये इस तरह से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम
सम इज जीरो, सम इज जीरो क्वेश्चन पूछा गया है राइट डाउन ए पेयर इंटीजर हुज सम इज जीरो। तो हम क्या करेंगे, लेट द पेयर इंटीजर्स, लेट द ऑफ इंटीजर्स -10, 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ प्रश्नानुसार हम कैलकुलेट करेंगे -10 + 10 ऐड कर देंगे तो वी गेट 0। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें आपको बताने जा रहा हूँ। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। लेट द पेयर ऑफ इंटीजर्स b -2, -10 लेट अस कंसीडर किया हमने। फिर हम लिखेंगे -2 एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बाहर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया गया है कि उनका डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, बाहर माइनस का साइन लगाएंगे और अंदर -10 लिखेंगे और फिर -2 ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो बाहर वाला माइनस और अंदर वाला जो -10 है वो माइनस माइनस मल्टीपल होके प्लस दे देता है, +10 हो जाता है। और 10 पॉजिटिव हो गया और 2 माइनस का है, तो +2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो मिलता है हमारा 8 आता है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर सोल्यूशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। 2 का भी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं आपको। लेट द पेयर ऑफ इंटीजर, लेट द पेयर of integers just and positive integer -10, 5 according to question -10 + 5 we get -5। क्योंकि यहाँ पे क्या गया, राइट नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हुज सम, क्योंकि सम जो है हमें प्राप्त होना चाहिए -5 में प्राप्त होना चाहिए कि -10 और +5 आप करेंगे ब्रैकेट में लिखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको -5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि -10 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है। जब वो आपस में ऐड होती है क्योंकि -10 + 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी गेट -5। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए मेहनत, हम आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू बताना चाहते हैं स्टूडेंट को कि आप मेहनत कीजिए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो ध्यान से पढ़िए, स्टडी कीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट उसका 100% पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसका आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपके, राइट नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। लेट द पेयर ऑफ इंटीजर, लेट द पेयर ऑफ इंटीजर लेट द पेयर ऑफ इंटीजर्स b -1, 2। तो क्योंकि क्वेश्चन ने कहा डिफरेंस ऐसा होना चाहिए, हमने -1 को एक ब्रैकेट में लिखा, फिर बाहर माइनस लगाया, फिर 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट किया, -1 ब्रैकेट खुला तो 2 -2 हो गया, -1 और -2 -3 आता है आंसर प्राप्त होता है -3। आप इसको देख सकते हैं किस तरह मैंने आपको समझाया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ क्विज टीम स्कोर -40 10, 0 एंड टीम बी स्कोर। तो टीम आ स्कोर -10 एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस -40 लिखा, प्लस 10 लिखा, प्लस 0। अब हम -40 + 10 + 0 को ऐड कर देंगे तो -30 प्राप्त होता है। और टीम बी स्कोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 + 0, -40, ये सबको ऐड करें तो -30। बोथ स्कोर्ड, विच टीम स्कोर्ड मोर? तो बोथ स्कोर्ड आर सेम। तो ये दोनों का आंसर सेम प्राप्त होता। -30 टीम ए स्कोर ने किया, टीम बी ने भी -30 स्कोर किया, इसलिए हम कह सकते हैं बोथ स्कोर्ड आर सेम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा FIV। अब देख रहे हैं आप, इसमें FIV में ट्रू फॉल्स बताया गया है। फिल द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो आप देखते हैं यहाँ पे FIV भी दी हुई है, तो -5 दिया हुआ है और प्लस -8 दिया हुआ। तो हमने क्या किया, -8 भर दिया और स्पेस दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, स्पेस दिया प्लस स्पेस में हमने क्या भर दिया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं -5 दिया हुआ प्लस -8 दिया, और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं -8 दिया हुआ। तो जो स्पेस है हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं -5 एब्सेंट, तो -5 राइट हैंड साइड में हम फिलअप कर देंगे, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। -53 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लस स्पेस दिया हुआ इक्वल टू आंसर दिया -53। तो सेम आंसर जब भी मिलता है, हमने आपको गारंटी बताई थी, तो 0 अगर ऐड कर देंगे तो वो आपको -53 सेम आंसर, क्योंकि किसी संख्या में 0 ही ऐड करने पर सेम रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd है। 17 दिया हुआ प्लस स्पेस दिया हुआ और इक्वल टू 0 दिया। अब 0 कब प्राप्त होगा? जब सेम डिजिट हो और साइन अपोजिट होंगे तो सेम हमें 0 प्राप्त होगा। अब 17 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम -17 लिख देंगे इसमें, तो दोनों का जब ऐड करेंगे तो वी गेट 0। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है पार्ट, 13 प्लस -12 प्लस स्पेस दिया हुआ, राइट हैंड साइड में दिया हुआ 13 प्लस -12 दिया हुआ प्लस -7 दिया हुआ, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख रहे हैं कि कौन संख्या अब्सेंट है। तो अब्सेंट जो संख्या है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखने पर प्राप्त होती है -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 ब्रैकेट में दिया हुआ प्लस 15 दिया हुआ -3 दिया हुआ। राइट हैंड साइड में हम जाते हैं, -4 दिया हुआ है प्लस 15 दिया हुआ, तो प्लस और स्पेस दिया हुआ। तो क्या सी सब संख्या एब्सेंट है यहाँ पे? -4 तो है एज इट इज़ है राइट हैंड साइड में, 15 भी एज इट इज़ है, तो -3 नहीं है, तो हम -3 इसमें भर देंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like।